क्या हो गया? कहाँ चले गए सब? और ये हसीना तो आने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसी भी क्या तैयारी कर रही है वो? ये गुड्डू भी ना। गुड्डू, गुड्डू, जल्दी वापस आओ, घर चले, देर हो रही है। मैंने कहा ना जल्दी से आजा, देर हो रही है, बस आजा। अम्मा, अरे मैं सत्य सुना, तू रो क्यों रही है? बस अम्मा ऐसे ही तुम्हें देख के ना दिल भर आया। गुड्डू का है? वो देखना कमीना, वो समंदर पे गया हुआ है, मैंने उसे बुलाया, आ रहा है बस अभी। ये देख, मैं तेरे लिए हलवा पूरी लेके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे ना प्लीज। बेटा, हम तो रश्क कर रहे हैं अपनी बेटी के नसीबों पर। रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों की तो आंखें फटी रह गई शादी देखकर। मैं तो तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती बेटा। आंटी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बेटा सब खैरियत है? तुम दोनों खुश तो हो ना? जी जी जी, बहुत खुश। आइए, खाना लगा दिया है। चले आंटी प्लीज। अरे ये हलवा पूरी तो यहीं पड़ी रह गई। रहने दीजिए, वैसे भी हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हाइजेनिक नहीं होता ना। अरे नहीं, ये तो हम बहुत अच्छी और बड़ी दुकान से लेके आए हैं। 1200 रुपए की? हसीना का भाई खुद ही बता रहा था कि 1200 रुपए की हलवा पूरी लाएं। लेकिन मैं तो खाऊंगा हलवा पूरी, मेरा दिल चाह रहा है। तुम इसे गरम करवा दो। हाँ, मैं गरम करके लाती हूँ। और हसीना, तुम प्लीज थोड़ा कम खाना, वो मम्मा की ना फ्रेंड्स आने वाली है लंच पे, तो वहाँ भी खाना होगा। बेटा मुझे तो भूख नहीं है, वैसे भी खाने की क्या जरूरत थी? अरे अम्मा, ऐसे क्यों कह रही हो? पहली बार मेरे घर पे आई हो, इस तरह नहीं जाने दूंगी तुम्हें। अल्लाह तुम दोनों को खुश और आबाद रखे बेटा, मेरी तो बस यही दुआ है। अब चलें भी, खाना ठंडा हो रहा है। हाय हाय, कसम से शादी ने तो मुझे थका दिया, हद मरी हो गई मैं। और ऊपर से मुन्नी के घर जब भी जाती हूँ ना, ऊपर नीचे उसकी सीढ़ियां चढ़ती हूँ तो मेरी तो टांगे ही टूट जाती हैं। यार मुन्नी का घर कितना प्यारा है, इतना बड़ा है, महल जैसा। अरे हसीना का घर तूने देखा नहीं है? तू देखेगी तो पागल हो जाएगी, इतना बड़ा घर है माशाल्लाह से। अरे वाह 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 वाह, आ गए आप लोग। भाई अम्मा और नन्नी को भी ले जाते, क्यों अजाब की तरह हम पे छोड़ गई थी आप? अरे उनको इतना उठाया मैंने, इतना उठाया, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुए। अगर उनकी आस में रहते तो नाश्ते के बजाय रात का खाना लेके जाते हम। इतना नाचे हैं ये शादी पे, इतना नाचे हैं कि बेहोश ही पड़े हुए थे। मैं तो फिर चली गई। चले ठीक है, क्या ख्याल? हसीना खुश है? हाँ बहुत खुश थी मेरी बेटी, इतनी प्यारी लग रही थी, इतने कीमती कपड़े पहने हुए थे अतलस और रेशम के, और ऊपर मुरोड़ी का और कुंदन का काम हुआ था, बिल्कुल शहजादी लग रही थी मेरी बच्ची। तो कुछ भी पहन ले, अतलस हो या मलमल, हमेशा प्यारी लगती है। आलम बेटा, तुम हसीना के बारे में अब सोचना और पूछना छोड़ दो, अपने घर की हो गई है। मैं खाला, मैं उसका पूछना तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन सोचना कभी नहीं छोड़ सकता। अरे दिमाग खिसक गया इस लड़के का क्या? अगर इसकी बीवी ने सुन लिया तो आफत खड़ी कर देगी। या अल्लाह, या अल्लाह इस बच्चे को सुकून दे।
और मेरी बेटी को उसके घर की खुशियां अता फरमा। आमीन। सुनो, ये कोई कार की होल्डर पे कोई गाड़ी की चाबी क्यों नहीं मिल रही? गाड़ियां घर में होंगी तो आपको चाबी मिलेगी ना। What do you mean गाड़ियां नहीं है? एक गाड़ी एजाज ऑफिस लेकर गए, दूसरी सर्विस के लिए गई हुई है और तीसरी गाड़ी मेरी अम्मी को ड्रॉप करने गई है। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी में तुमने अपनी माँ को कर दिया? तुम्हारी गाड़ी? क्या मतलब? इस घर में 3 तो गाड़ी है, एक एजाज की, एक अयाज की, तीसरी मेरी। और मेरी गाड़ी मेरी माँ को ड्रॉप करने गई हुई है। सुन लिया आपने? इतना बड़ा गेट था उनके घर का, आलम, जैसे मैं स्कूल का हुआ करता था। तूने कौन से स्कूल में पढ़ा है? तीन स्कूल में। हाँ, तो मैं बता रहा था, ये बड़ा गेट खुला, हम अंदर गए। आलम, ये गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। जैसे ही गाड़ियों की लाइन खत्म हुई ना, हम घर के अंदर दाखिल हुए। ऐसा लगा कैसा लगा? नन्नी, तू तमीज से ज्यादा फ्री नहीं हुआ। भाई मैं तो इसलिए कह रही हूँ, तू पूरी फिल्म दिखा रहा है हमें। जल्दी से स्टोरी बताना। अच्छा, जैसे घर में एंटर हुए ना, ऐसा लगा घर नहीं किसी महल में आ गए हो। इतना महंगा फर्नीचर, ये बड़े बड़े फानूस, महंगे महंगे शोपीस और कीमती, हर चीज बहुत कीमती थी। पता है, मैं हसीना की किस्मत पे रश कर रहा हूँ। अरे ऐसा घर तो हमारी मुन्नी का भी है। वैसे खाला तो बोली थी हमारी मुन्नी का ज्यादा घर बड़ा है। मुन्नी के घर में स्विमिंग पूल है? नहीं, स्विमिंग पूल तो नहीं है। हमारी हसीना के है। अच्छा, गुड्डू, कसम से मुझे ना स्विमिंग पूल में नहाने का बड़ा शौक है। तू ना मुझे लेके चलेगा हसीना के घर? नहीं, अगर तूने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई तो सारा पानी बाहर आ जाएगा। चुप कर, अब मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ। वैसे गुड्डू, एक बात तो है, तुम्हारे दूल्हा भाई हमारे दूल्हा भाई से ज्यादा ही अमीर है लगता है। इंसान दिल का अमीर होना चाहिए। ये पैसा तो आने जाने वाली चीज है। लोगों के बड़े बड़े घर और कीमती सामान से अच्छे नसीब और किस्मत का अंदाजा लगाना बेवकूफी, कोई फायदा नहीं, क्योंकि पैसे से मोहब्बत और सुकून नहीं खरीदा जा सकता। अरे मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, बहुत माल है, लेकिन उनकी किस्मत में सुकून नहीं है। और ऐसे भी लोग देखे जिनके पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं, लेकिन वो सुकून की दौलत से मालामाल। इस खुदगर्ज और मतलबी लोगों की दुनिया में मोहब्बत का क्या काम? इसे क्या हुआ? पता नहीं, ऐसी जल गया शायद। दफा कर। तो मुझे बता कि हसीना कैसी लग रही थी? हाँ, हेलो, हाँ काम हो गया? ठीक है। अच्छा सुनो, उस जेवर को संभाल कर रखना, 2 दिन बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। और हाँ, मुझे इस नंबर पे कॉल मत करना, मैं खुद राब्ता करूंगी तुमसे, ठीक है? तुमने क्या समझा था माया? मेरी बेटी को ठुकरा कर तुम उस गवार लड़की से शादी कर लोगे और खुशी खुशी उसके साथ जिंदगी बसर करोगे। मैंने भी वो आग लगाई है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम और हसीना सारी जिंदगी उस आग में जलोगे। हाँ, अगर जिंदगी भर साथ रहे तो।
साथ तुमने हमेशा यही किया है, तुमने अच्छा नहीं किया अम्मा। अरे क्या अच्छा नहीं किया मैंने? यही कि तुम मुन्नी और धन्नी के घर गई, मुझे नहीं लेके गई। मुझे नहीं लेके जा सकती थी तुम? अरे अल्लाह, तू पड़ी हुई सो रही थी, मैंने उठाया, तू नहीं उठी, इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ अम्मा बस रहने दो, तुमने अपनी बाकी औलादों में और मुझ में फर्क ही रखा है हमेशा। नन्नी बेटा, बहुत बुरी बात, माँ से कोई इस तरह से बात करता है क्या? और देखो, माँ के लिए तो सारी औलादें एक जैसी होती है और वो सबसे एक जैसा प्यार करती है। बस रहने दो खाला, अम्मा को मेरी कोई फिक्र नहीं है और ना अम्मा मेरी शादी की बात चलाती, ना किसी औरत से कहती है कि मैं ये रिश्ता ढूंढो। उम्र निकल रही है मेरी। बेटा, हुस्नारा बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब खुदा को मंजूर होगा तभी होगा ना। तू खुद जो अपने लिए रिश्ता तलाश करने निकल पड़ती है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी? हाँ अम्मा, तो जाहिर सी बात है, जब जवान बेटी के होते तुम उसके लिए रिश्ता नहीं ढूंढोगी तो फिर कौन ढूंढेगा? मैं खुद ही ढूंढूंगी ना। अगर ढूंढना ही है ना तो हसीना जैसा लड़का लेकर आ, जैसे वो माहिर को लेकर आई है। ऐसा रिश्ता लाएगी ना, आंख बंद करके हाँ कर दूंगी। मगर तू तो ऐसे रिश्ते लाती है, गले सड़े बदबूदार। हुस्नारा, ये कैसी उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम बेटी को? किन रास्तों पे डाल रही हो तुम? और नन्नी देखो बेटा, तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, जब तुम्हारे नसीब में होगा ना और अल्लाह ने जब लिखा होगा, रिश्ता सामने से आएगा तुम्हारे। पता नहीं खाला वो दिन कब आएगा, शायद मेरे मरने के बाद ही आएगा। अल्लाह ना करे। अरे ऐसे क्यों सोच रही बेटा? मैं खाला से की बात मेरी प्यारी बेटी। अम्मा तुम मत रो अम्मा। भाई चाय ले आए जल्दी से। जी जी मैं ले आई, ये लीजिए, ये लीजिए। जरा भी सब्र नहीं करते आप तो। अब यार मैं सोच रहा था बहुत दिन हो गए लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए। क्या चले? प्रोग्राम है? हाँ मैं संडे को रेडी। चले? बिल्कुल। डन हो गया। लिसन, आई नीड अ न्यू कार। भाई नीड ए कार। 3 गाड़ियां बाहर खड़ी तो हैं, कोई भी ले जाना। मगर मेरे पास तो एक भी नहीं है। भाई जब दिल करता है आप एक गाड़ी ले जाती हैं, 3 गाड़ियों में से, आपको कौन मना कर सकता है? जब भी मुझे गाड़ी चाहिए होती है तो घर में एक भी नहीं होती। मुन्नी की गाड़ी तो खड़ी रहती है और कभी कभी मेरी गाड़ी भी आप ले जाती हैं। और वैसे भी नेक्स्ट वीक तो अयाज जा रहा है ना, एक गाड़ी खाली हो जाएगी, फिर नई गाड़ी की जरूरत क्या है भाई? इस औरत की गाड़ी तो इसके घर वालों को लेके घूम रही होती है, लगता है ड्राइवर तो इसके लिए रखा हुआ है, जब भी देखो इन जाहिलों को घुमा रहा होता है। जबान संभाल के बात करो रोज, किस तरह से बात कर रही हो? और तुम होती कौन है मेरे घर वालों को जाहिल कहने वाली? मुझे कह देती हूँ बर्दाश्त हो जाता है, मेरे घर वालों को आइंदा एक लफ्ज भी मत कहना, समझी तुम? हाँ तो बोलूंगी जाहिल 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 जाहिल, क्या कर लोगी मेरा? क्या क्या मुझे जाहिल कह रही है? जरा पकड़े ही है। तू बड़ी आई अंग्रेजी मेम, मुझे नहीं जानती, पाकिस्तानी देसी लड़की हूँ, ऐसा चंबा मारूंगी ना मुंह तोड़ के तेरा हाथ में दे दूंगी, समझी? बड़ी आई तू जाहिल, तेरा पूरा खानदान जाहिल। हाउ डे यू, मुझे जाहिल बोल रही हो? शक्ल देखिए अपनी। यू अरे मेरे पर हाथ उठाती है, ठहर तुझे मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ तुझे पाकिस्तानी देसी लड़कियां कैसी होती हैं, समझी तुम? एजे से क्या बात करी, मुझसे बात करना। देखा कैसी जान होती है पाकिस्तानी लड़की में? ये सब मेरे फॉर्मूलों का कमाल है। आइंदा मुझसे तो क्या किसी भी देसी लड़की से पंगे लेने से पहले 100 दफा सोचोगी तुम, वरना तुम्हारी टूटी हुई हड्डियां अमेरिका जाएंगी तुम्हारे साथ, समझी तुम? हम पाकिस्तानी देसी लड़कियां अपने घर वालों की इज्जत करना और कराना अच्छी तरीके से जानते हैं, समझी तुम? जाहिल औरत। गॉड, एंड तुम इधर खड़े रह के सब कुछ एंजॉय कर रहे हो? शी इज रियली क्रेजी, यू नो। अगर तुम अमेरिका में होती ना तो मैं 911 कॉल करके तुम्हें अंदर करवा देती। क्रेजी औरत। तू होगी पागल औरत, जाहिल, पढ़ी लिखी जाहिल। देखा आपने इसे? देख रहा हूं मैं, लेकिन आज जो मैंने देखा है मैं तो परेशान हो गया। वेरी गुड यार, मतलब हमारे घर में एक रेसलर भी है सुपर मॉम, बल्कि नहीं, हमारे घर में एक सुपर वुमन भी है भाई। ये रूप तो आज पहली बार देखा मैंने आपका। मेरे घर वालों को जाहिल कह रही थी, मुझे जाहिल कह रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलता रहता है छोटा छोटा, से डर लगने लगा आपसे। आपको कुछ नहीं कहूंगी। वादा? वादा। चाय पी। चले यार चाय पी। हाय हाय, कंदील तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ बहन। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? तुम एक काम करो ना बहन, जरा अपने कमरे से
तेल लाके मेरे सर में डाल दो। पता है शादी में इतना हेयर स्प्रे लगा है ना बालों में कि जुएं, खुश्की, लीकें सभी हो गई। क्या जुएं सर में? तो जुएं तो सर में ही होती है हमारी। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं कर सकती, पहले जाकर अपना सर साफ कर कर आओ। अरे भाई मैं उन बेचारियों को क्यों घर से बेघर करूं, कितना गुनाह मिलेगा मुझे। तुम जाओ, जाके जरा तेल लेके आओ और मालिश करो मेरे सर में। नहीं नहीं, मुझे उल्टी आ जाएगी, मैं नहीं कर सकती ये। पहले जाकर सर साफ कर कर आओ अपना। हैं? भला इसमें उल्टी आने वाली कौन सी बात है? उल्टी आ रही है। हैं? तू उल्टी आ रही है? तुम्हारी बहू को उल्टी आ रही है, पता नहीं क्यों। हैं? ज्यादा खा लिया था, तो उल्टी आ रही है? नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो कान का एक बुंदा कान गया तेरा, दिल दिया? अम्मा कहाँ चला गया बुंदा? गिरा दिया। खैर आलम तू बुलाते बताती हूँ। आलम, आलम जरा इधर आना। देख तेरी बीवी ने क्या ताकनामा अंजाम दिया है। क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर मचा रही है? फोन नहीं मचा रही। देख तेरी बीवी ने क्या किया, एक सोने का बुंदा गिरा दिया इसने। क्या सोने का बुंदा? पर कैसे? देख मैंने इतने ता भी था तो सारा देवर मेरे पास रखवा दे, मदई मानी नहीं, और था भी हमारी तरफ से। भाई तेरी तो था। कंदील, जब अम्मा कह रही थी कि जेवर उनके पास रखवा दो तो रखवा देने चाहिए थे। वो तो मैंने पहने हुए थे, मैं ढूंढ लेती हूँ। कुछ याद है कहाँ गिरा होगा? आखिरी मर्तबा तुमने कहाँ पहना था, कहाँ रखा था? रात ही को तो मैंने देखे थे। शादी के बाद बड़े वाले बुंदे उतारकर छोटे वाले बुंदे पहने थे मैंने। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ढूंढ देती हूँ। घर में ही होगा और कहाँ जाएगा? आलम इससे बोल, बाकी तो जो देवर है ना वो मुझे लाते दे दे, वो मैं सब संभालते रख लूंगी। हाँ कंदील, अम्मा सही कह रही है। तुम जाओ जेवर लाके अम्मा को दे दो। अब वो जेवर तो मैंने बहुत संभाल के रखे हुए हैं आलम। दे आलम, इसको दे दे, सारा देवर मुझे लाते दे दे, मैं संभालते रख लूंगी। ये फिर जुमा दे दी, इसे इतबार नहीं थे मुझसे। अरे खाला वो कह तो रही है कि उसने संभाल के रखा हुआ है, फिर क्यों चाहिए? अरे इतने कहने से क्या होता है, पहले भी एक बुंदा जुमा चुती है। अरे बच्ची है, कहाँ से संभालते रखे दी। बिल्कुल ठीक कह रही अम्मा, पहले भी करीना भाभी ने ढूंढ के दिया था। अब जाओ ना, अम्मा को जेवर लाके दो। जी सुन, शादी में जितना जेवर पहना था ना वो थारा ले आना, और वो बड़ा वाला हार भी ले आना। जी अम्मा। अम्मा मैं जरा पान की दुकान से होके आता हूँ। मम्मी इसके साथ जाके बुंदा ढूंढवा दो। हाँ ढूंढवाती हूँ। जी पागल। वाह खाला वाह, क्या मौका देख के पासा फेंका है। पता नहीं तुम ससुराल वालों को बहुओं का जेवर सेव के रखने का क्या शौक होता है। ये भगवान बनकर बहुत बोलती है तू बड़ा एक लगाऊंगी टमाटा। बात बोलती है। ये ले अम्मा, सारा वही जेवर जो शादी में पहना था। दूल्हा है ना? जी। वो काफी बदरी है, वो सारा सामान है। तो तुम्हारे भाई को इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि अपनी हो। मत छोड़े ना, हमें इससे क्या है, उनका फैमिली मैटर है। क्या मतलब छोड़े? मायर को भी पता चलना चाहिए कि छोटे लोगों में शादी करने से क्या होता है। जी आनी, आपने बुलाया? हाँ, लेकिन शायद तुम लोग सोने की तैयारी में हो। जी वो शादी की वजह से थोड़ी थकन हो गई। हसीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोले। ये तुम्हारे घर वालों ने शादी में क्या तमाशा लगाया हुआ था? भाई तुम लोग तो हम लोगों से ज्यादा मॉडर्न हो। शादी के ऐन मौके पे दूल्हा ही बदल गया। वैसे इतना तो पता होगा तुम्हें कि ये सब कुछ शरीफ खानदानों में नहीं होता। असल में वो मेरी कजिन का मंगेतर था। किसी बात पे नाराज होकर उसने मंगनी तोड़ दी थी और फिर उसे एहसास हो गया कि उसने गलत किया। लेकिन वो कोई गैर नहीं, वो मेरी कजिन के ही बहन का देवर है। जो भी हो, तुम्हारे भाई को इतनी तो शर्म आनी चाहिए
कि अपनी होने वाली बीवी का हाथ किसी और के हाथ में दे दिया। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। What you mean कि मेरा कंसर्न नहीं है? शादी में हमारे जितने भी मिलने वाले आए थे सब लोगों ने सवाल कर करके मुझे शर्मिंदा कर दिया। आखिर क्या जवाब देती मैं उन लोगों को? और मिसेस मलिक, उनका तो अभी भी फोन आ रहा है। वो कह रही हाउ इज पॉसिबल, ये तो सारी फिल्मी सिचुएशन है। और तुम कह रहे हो कि मेरा कंसर्न नहीं है? जिसके नसीब में जो लिखा था वो हो गया। मेरे भाई के नसीब में अठन्नी नहीं थी, सो उसे नहीं मिली। किस्मत का लिखा कौन पढ़ सकता? कहीं कोई किसी का होते होते रह जाता है और कहीं पे कोई किसी का होकर भी नहीं हो पाता। और कुछ कहना है आपको? जब तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कहूँ? पता नहीं किस तरह के लोगों में शादी कर ली है, पूरे खानदान की नाक कटवा के रख दी है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। क्या पता है? यही कि चांद खाला ने किस चालाकी से तुमसे तुम्हारा जेवर हथिया लिया। मेरे नसीब में खुदा ने जो लिखा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मगर खुदा ने अक्ल भी तो दी है ना कि किस तरह अपनी चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद अम्मा को मुझसे ज्यादा अक्ल है। ठीक कह रही हो। मगर तुम ये जानती हो कि ये जो मर्द जात होती है ना, ये औरत को कब किस मकाम पर और किस बात पे छोड़ दे ये खुद औरत को भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि ये मर्द बहुत बेवफा और बेलिहाज होते हैं। इसीलिए औरत को अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ जमा करके रखना चाहिए। क्या मतलब है इस बात से? मतलब साफ है कि तुम्हें अपने जेवर की हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। देखो, अगर आगे खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आ गया तो फिर तुम क्या करोगी? तुम तो खाली हाथ रह जाओगी ना। ठीक कह रही हो तुम। अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हो ये तो मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। पता है, अभी खाली पेट हूं ना तो कोई आइडिया भी नहीं आ रहा। थोड़ा पेट भर जाएगा तो फिर आइडियाज भी आ जाएंगे। वैसे हूं तो मैं खाला की ही भांजी ना। खाला को उन्हीं की चालों से ऐसा जवाब दूंगी कि उनको लग पता जाएगा। और तुम्हारा जेवर मैं उनसे निकलवा के रहूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। सुनो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? शुक्रिया किस बात का? तुम मेरा इतना सोचती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। कोई तो है इस घर में जो मेरा हमदर्द है। देखो, इस घर में सभी तुम्हारे हमदर्द हैं, मगर ये जो खाला की बदज़बानी है ना और चालाकी, इसकी वजह से सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ करते हैं। तुम्हारा जेवर तो वापस लेके रहेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। Look, Jenny, I told you to stay away from her. Your Ammi is a crazy lady. Look, उसने आपकी मामा को क्या किया? मुझे हर्ट किया, मुझे मारने की कोशिश की। Mama, I don't believe you. She's a nice lady. मेरी जान, why don't you trust me? I'm your mama. मैं आपकी माँ हूँ ना? Why don't you trust me? तनी उसने आप पे क्या ऐसा जादू कर दिया है? आप अपनी मम्मा को ट्रस्ट नहीं कर रहे। उसने आपकी मम्मा को हर्ट किया है। Mama, please don't cry. I love you. I really do. मेरी जान, I love you so much. But promise me, आप उससे दूर रहोगे, ठीक है? कि आपको हर्ट कर सकती है। Promise? Okay, Mama, I trust you. I promise. Love you. अरे पत्ती कम लग रही है, 2 चमचे और डाल। अरे डाल दूंगी वो तो। इसे क्या नयनतारा ठीक कह रही है कि हसीना का घर मुन्नी के घर से बड़ा है? हमें क्या पता, हमें कौन सा लेके गई थी। तुम जा भी कैसे सकती थी? तुम्हें तो अठन्नी के लिए नाश्ता नहीं लेकर जाना था। तो इंसान पूछ तो लेता है, उसने तो झूठे मुंह भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, बाद में साथ चले जाएंगे। वैसे तेरा क्या इरादा है? यही पड़े रहने का प्रोग्राम है क्या? मैंने तो सोच लिया कि अठन्नी जैसे ही अमेरिका जाएगी फिर मैं तो चली जाऊंगी अपने घर। बहुत रह ली हूँ,
अपनी नंद को बिठाकर आई उस घर में। और वैसे भी चुन्नी मुझे बहुत याद आती। जाना तो मुझे भी है, लेकिन इतने सालों के बाद आई हूँ तो सोच रही हूँ कि कुछ रुक कर ही जाऊं। वैसे एक बात है, हसीना का दूल्हा है बहुत प्यारा। तो क्या मेरी अठन्नी मुन्नी के दूल्हा के किसी से कम है? नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। बल्कि तुम्हारी बेटियों की जोड़ी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन हसीना की जोड़ी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हसीना का दूल्हा उम्र में छोटा भी है और कद में उससे लंबा भी बहुत है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। अरे कैसे फंसा लिया हसीना ने इसको। तू मान ना मान, इसने मेरी मुन्नी की हिरस की है। जब भी तो शादी वाले दिन उसका जेवर कपड़ा बरी देख के जल के भाग गई थी घर से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है हुसैनारा। और वैसे भी अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे किसी के भी नसीब में लिख देता है। और मेरी भांजी ऐसी है भी नहीं, तुम उसके बारे में ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। देखना है कारा, तेरी भी बेटी है। जब उसके ब्याने का वक्त आएगा ना, तब उससे पूछूं। जब मेरी बेटी का वक्त आएगा ना, तो अल्लाह ने उसके नसीब में जो लिखा होगा ना, उसे वो ही मिलेगा इंशाअल्लाह। वैसे जो होगा अच्छा ही होगा। अरे चाय उबल रही है। अरे तो पत्ती तो डाल, जो चाय तो ढंग की बने। मैंने उसकी पसंद का पास्ता बनाया था, वो शौक से खाती है ना। उसने खाना खा लिया है, वो सो रही है, डोंट डिस्टर्ब हर। यही है जिंदगी। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम अभी उठाए गए हैं। पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, एफसी के जवान यहाँ पर मौजूद है और पूरे इलाके में अभी कर्फ्यू नाफिज है और हर किस्म की सिक्योरिटी की जो है ना वो आसपास इलाकों में सख्त ऑपरेशन दी जा रही है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला रात को आप किस वक्त वहां से उठ के इस कमरे में आ गए, और क्यों? नींद नहीं आती मुझे, वहशत होती है मुझे उस कमरे से। जब भी उस कमरे में जाता हूं तो हादसा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। भूल जाए उस हादसे को, एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाएं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम कैसे भूल गई और इतनी नॉर्मल क्यों? दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, मगर फिर भी जीना पड़ता है और वो लोग जी रहे हैं। हमें भी जीना होगा, उस हादसे से निकलना पड़ेगा, वरना इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी? अभी तो हम दोनों की एक साथ शुरुआत हुई है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत दुख देखे हैं। अब तो मेरे खुशियां मनाने के दिन आए हैं और आप। देखो हसीना, मैं आइंदा इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। आप इस टॉपिक पे तो क्या, मुझसे किसी भी टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चाहते। दे तो मैं थरापत ते तेरी हूँ। मेरी बहू तो थोने तो बुंदा थोया है, वो दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होता। पीर बाबा के बाद जाते ना, फिर ऐसी उल्टियां लग देती तुम लोग, तो ऐसी उल्टियां लग देती तो तब तक पेट अदर जाएगा। क्या बकवास कर रही है? सुना नहीं तूने क्या बकवास की मैंने? बस कर दे चांद तारा, बस कर दे। घर में ही होगा, मिल जाएगा। क्यों इतना शोर मचा रही है? पूरे मोहल्ले में तेरी आवाजों की गूंज जा रही है। मैं ते तोर हूँ, दो आयते बोलूं तो क्या चोर मैं हूँ? क्या कहना चाह रही है तू? बोल बोल, मेरा मुंह नहीं खुलवाना। याद कर वो सफीना की शादी वाला दिन, उसकी शादी खराब करी थी ना, सोने का जेवर चोरी करके। चोर हमें कह रही है, चोर नहीं तू खुद है। चल पर यार, मेरा मुंह नहीं खुलवाना। जानती है ना मेरा नाम कांतारा है, कांतारा। सीधे पदे सीधे ऊपर यूं। हाँ, तू ऊपर बचाती है ना, मैं जमीन में गाड़ देती हूँ। क्या मेरे मत्थे नहीं लगी हो? तू भी नहीं लग मेरे मत्थे। हाँ तो मैं तो लगना ही नहीं चाहती, मनूस कहेंगी। तू तो खुद मेरे मुंह लग रही है। जानतारा, शरीफों का मोहल्ला, लोग क्या सोचेंगे कि क्या आवाजें आ रही है हमारे घर से? बड़ा खलीफों तो मोहल्ला है। यहाँ की लड़कियां त्या दुल थिलाते दई हैं और त्या दुल थिला रही हैं। सब जानते हैं कितनी शरीफ हैं। बड़ी बड़ी मोती मोती आथामियों तो पतरते थादी तरते बातें। बस शांतारा, बस बहुत बोल लिया तूने।
अब दफा हो जाए यहाँ से। क्यों दफा हूँ मैं? हाँ दफा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि हम सब मिलकर तुझे मारें। मारते तो देता, हाथ तो लगा तू, फिर देख तेरा क्या टमाटर तर। तू हाथ लगा के देख, देख मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। यह औरत तो बहुत ही डेंजरस है और ये तो मुझे मार भी सकती थी, मगर मैं इस तरह इस घर में इससे डर के हरगिज नहीं रहूंगी। मुझे कुछ तो अकल से काम करना होगा, मगर क्या करूं और कैसे करूं? किससे पूछूं? मैं तो यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ। आई थिंक कि अब एलेक्स से मदद लेनी चाहिए कि अब एजे को कैसे काबू में किया जाए और इस जाहिल औरत को कैसे सबक सिखाना चाहिए। Hello, Alex. Rose here. गुड्डू, क्या है? मेरा एक काम कर दोगे? बोलो। वो एक ईमेल आई है, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर ला दो। अभी? नहीं अभी नहीं, कल दिन में निकलवा देना। सुनो, तुम्हारे पास ईमेल अकाउंट है? हाँ। नहीं नहीं, मेरा ईमेल अकाउंट क्यों होगा? मेरी कौन सी फैक्ट्री चल रही है? अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें कौन करता है ईमेल? वो मेरे भाई ने असल में कुछ ईमेल किए हैं पेपर्स। पेपर्स? कौन से? इंटर के या मैट्रिक के? नहीं नहीं, इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या? इमिग्रेशन? वो भी ऑस्ट्रेलिया की? भाइयों और बहनों जल्दी आओ, भाभी इमिग्रेशन करके ऑस्ट्रेलिया जा रही है। गुड्डू ऐसा बोलो, अम्मा ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। क्यों शोर मचा रहा है? क्या हो गया? इतना दहाड़ है? अबे कंदील भाभी ऑस्ट्रेलिया जा रही है, भाई की ईमेल आई है। क्या वाकई कंदील तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही हो? नहीं नहीं, अभी तो पेपर वर्क चल रहा है और काफी अरसे से चल ही रहा था। अभी मजीद 3-4 साल और लगेंगे। अच्छा वो मैं जरा चाय रख कर आई थी, वो देख लूँ। अच्छा तू भी ना इतना पागल है, तू इतना खामखाई शोर मचा रहा है। बिल्कुल मुझे ना तू चांद खाला लगा है इस वक्त। जिस तरह वो कोई काम के होने से पहले ना रोना पीटा मचा देती है, बिल्कुल वही हरकत की है तूने। तुझे पता है उनकी सारी तोपों का रोकना सिर्फ तेरी तरफ है। अब वो मौका देखते ही ना तुझ पे चौका मारेंगी। कह रही थी कि हसीना के जाने के बाद सारे घर का बोझ आलम के कंधों पर आ गया है। सच कह रही हूँ गुड्डू, अब तेरे पीछे लगेंगी वो। देख गुड्डू, तू कुछ कर मेरे भाई, वरना घर का खर्चा किस तरह चलेगा। अगर खाला ने आलम के पैसों से घर चलाना शुरू कर दिया ना, एक एक निवाले का हिसाब लेंगी हमसे। एक एक निवाला गिन के खाना पड़ेगा। सोच गुड्डू, कुछ कर मेरे भाई। अबे यार मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे नहीं मिलती नौकरी। तो तू एक काम करना, तू अपने दूल्हा भाई से बोल, माहिर भाई, उनकी तो बहुत जान पहचान है ना, तुझे कहीं ना कहीं फिट करवा देंगे। देख मेरा भाई, हसीना अब नहीं है, अब कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। किस तरह खाएंगे? तुझे प्लीज अब नौकरी करनी पड़ेगी गुड्डू। जन्नत, जन्नत दरवाजा खोलो। क्या हुआ? वो सो रही है। मैंने कल से जन्नत को देखा नहीं, नीचे भी नहीं आई थी वो। मैंने सोचा कि मिल लेती उससे। She sleeping? हाँ, लेकिन एक नजर देखूंगी उसको बस। मैंने उसकी पसंद का पास्ता बनाया था, वो शौक से खाती है ना। उसने खाना खा लिया है, वो सो रही है, डोंट डिस्टर्ब हर। अच्छा
यही है जिंदगी। कहाँ छुपाया है तेरी सास ने सोने का बुंदा? तुझे तो पता ही होगा। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो मुझसे ज्यादा है मैं? मेरा हर काम तुमसे ज्यादा जरूरी है। ये लो तुम्हारे हनीमून ट्रिप के टिकट्स। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। और वैसे भी हसीना मेरी बीवी है, मेरी मर्जी में उसे बाहर लेके जाऊं नहीं लेके जाऊं, तुम कौन होती है बोलने वाली? अरे वो तो कोई नाम भी तो होगा, कौन आई है? आखिर उस एक रात ने आपके अंदर ऐसा क्या बदल दिया कि मैं हसीना नहीं रही? तुम अब मेरी नहीं।